बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मलका मसूर और उसके साथ चावल की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी और रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो आइए ये आपको हम दिखाते हैं क्या इसको हमने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम ये दाल हमने लिया 1 कप और ये चावल लिए हैं 2 कप। तो इनको हम साफ़ करके भिगो देंगे, थोड़ी देर भिगो के रख देंगे। तो ये हमने भिगो दिए हैं, थोड़ी देर हो चुकी है और अब मैंने प्रेशर कुकर में पानी डाल के इसको उबाल आने के लिए चूल्हे पे रख दिया। अब इसमें मसाले मैं ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया। और चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। जब पानी को उबाल आना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। पानी में उबाल आना शुरू हो गया तो अब मैं जो दाल भिगो के रखी हुई थी वो पानी निथार के इसमें डाल दूँगी। ये जो मसर मैंने रखे हुए थे, साबुत मसर भी इसको कहते हैं, मलका मसूर भी कहते हैं। तो आप जिस भी ज़ुबान में जो भी कह लें। तो अब हम इसको प्रेशर दे लेंगे 5 मिनट के लिए। मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी और 5 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी इसे। साथ ही मैंने एक देगचे में पानी डाल के चावल उबालने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 3 टीस्पून डाला है नमक और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। ये सफ़ेद ज़ीरे वाले चावल इस वाली दाल के साथ साबुत मसर जो हैं बहुत मज़ा देते हैं। तो इस पानी को भी मैं उबालने के लिए रख दूँगी। तो अब हमारा पानी उबल रहा है, इसमें हम चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे वो डालेंगे। तो इतनी देर में हम साथ में ये जो लहसुन हमने छील के रखना है वो छील लेंगे। तो हमारा यहाँ पे दाल का भी हमारा वेट हो चुका है 5 मिनट्स का। हम चेक करते हैं हमारी दाल अच्छे से गल गई है, लेकिन अभी इसमें पानी है वो हम खुश्क कर लेंगे। और चावल भी देखें ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। जब ये इस तरह से इनको उबाल आता है ना, बहुत हल्के हल्के ये मूव करते हैं, तो इट मीन्स कि ये बहुत अच्छे गल गए हैं। तो हमने जो लहसुन छील के रखा हुआ था बघाड़ के लिए वो हम कूट लेंगे। बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो ये देखें मैं हाथ से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, निकाल लूँगी। बर्तनों से अच्छा सा खाना निकाला करें वरना बरकत ख़त्म हो जाती है, आधा उसी के साथ लगा हुआ हो। तो चावल हमारे हो गए थे, वो मैंने छान लिए थे और उसके बाद मैंने दोबारा से देगचे में डाल दिए और इसको मैं अब 2-3-4 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए और वो खुश्क खुश्क से हो जाए। इधर हमारे जो दाल थी उसका भी पानी खुश्क हो गया, तो अब हम बघाड़ के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ऑयल डाल दिया है पैन में, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने लहसुन रखा हुआ था कूट के, थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। और साथ में इसमें मैं हम एक बारीक काट के सब्ज़ मिर्च भी डालूँगी। उसको मैंने बारीक बारीक काट लेना है, ये मैंने काट लिया है। अब इसको भी मैं शामिल कर दूँगी बघाड़ में। तो लहसुन को हल्का सा ब्राउन हम कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ये हम इसमें अब सब्ज़ मिर्च हमने डाल दिया और इसके साथ में 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी ज़ीरा। हल्का सा उसको फ्राई करना है और बस मिक्स करके हमने बघाड़ दे देनी है, दाल को लगा देनी है। ये देखें जी, हमारी दाल रेडी हो गई है। बहुत ही इजी एंड क्विक है इसका तरीका। अब साथ में सलाद बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो अब हम डिश आउट कर लेते हैं। चावल हमने उबाल के जो रखे थे वो हमने डिश आउट कर लिए हैं। साथ में मैंने थोड़ी सलाद डाल दी है और ये एक बाउल में डाल के मैंने साथ में ये रखी है मलका मसूर, इसे मैं तो कहती हूँ। आप लोग इसको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साबुत मसर कहते हैं, मलका मसूर कहते हैं या इसके अलावा कुछ और कहते हैं। तो बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही थोड़े टाइम में बन जाते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इजी है और बहुत क्विक वे में बन जाती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।